अस्सलाम वालेकुम सामीन। 29 शव्वालुल मुकर्रम और 18 अप्रैल है। उन्वान है इस वक्त की 10 अहम खबरें। पहली खबर, अमेरिका ने 1 घंटे में 7 बार झूठ बोला है। इस मतलब का ऐलान यहाँ ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने किया है। उन्हें वाज़ेह तौर पर तो नहीं बतलाया, ताहम 2 बातों की तरफ इशारा किया। नंबर 1, अमरीकी सदर ने कहा है कि यूरेनियम ईरान अमेरिका को सौंप देगा। ईरानी स्पीकर ने कहा कि ये झूठ है, हमने कोई ऐसी बात नहीं की है और ना हम अमेरिका को यूरेनियम सौंपेंगे। यूरेनियम होता क्या है? ऐसा मानना है कि जौहरी बम बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ होती है वो यही यूरेनियम होता है और ये ईरान के पास बड़ी मिकदार में है। इसी पर सारा झगड़ा है। दूसरे के बनाए हुरमुज़ पूरी तरह खोल दिया गया है। तो ईरान का कहना है खोल तो दिया गया है, लेकिन ये जंग बंदी की शराइत के साथ है। अभी भी जो सूरत हाल है वो ईरानी फ़ौज से इजाज़त लेनी होगी। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान आया है कि ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दिया जा रहा है, समझौता करो, मुफाहमत करो, बातचीत करो, मुआहदा करो, नहीं तो दोबारा हमला शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में फादिल जज आदित्य चतुर्वेदी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नामालूम डाक से उन्हें खत भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि तुम्हें 30 अप्रैल तक बम से उड़ा देंगे। इल्ज़ाम ये है कि फादिल जज ने हमारे कई बेगुनाहों को बिला वजह सज़ा दे दी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तहसील टुंडी के तहसीलदार ने फिरोजाबाद की टुंडी तहसीलदार राखी शर्मा ने डीएम रमेश रंजन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझसे 2.25 लाख रुपए का आईफोन लिया है। इल्ज़ाम यह है कि उनके खिलाफ जांच बिठाई थी, 8 माह की तनख्वाह रोकी थी। उस जांच को ख़त्म करने के लिए ये आईफोन लिया गया है और मेरा और भी मुझ पर जुल्म किया गया है। उधर देखिए, खातिन जो बिल है, जो महिला आरक्षण की जो बात हो रही थी, बीजेपी क्या चाह रही थी, हो क्या गया है। दरअसल ऐसे बिल के लिए बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। वो इस बिल की आड़ में क्या कर रही थी? ये कर रही थी कि हदबंदी वाला बिल जिसमें 840 की बात है उसको मुबहम तरीके से पास कराना चाह रही थी। तो अपोजिशन ने इस खेल को समझा और बिल पास नहीं होने दिया। आप सोच रहे होंगे कि बिल गेम का जो गेम है, जो अक्सरियत है, वो तो बीजेपी के पास है, फिर बिल पास क्यों नहीं हुआ? दरअसल ये महज बिल पास होने की बात नहीं थी, बल्कि आइन में, संविधान में बुनियादी तब्दीली की बात थी। और अगर आप कहीं बुनियादी तब्दीली करते हैं तो जितने पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उसका 2/3 आपको वोट चाहिए, तब जाकर वो बुनियादी तब्दीली आप कर पाएंगे। 2/3 बीजेपी के पास और उसकी हलीफ साथ देने वाली पार्टी के पास 2/3 एमपी नहीं है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की कि अंतरात्मा यानी अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दो। तो बहरहाल लोगों ने ज़मीर की आवाज़ में वोट दी है और बीजेपी को पार्लियामेंट में करारी हार दी है। अब बीजेपी क्या कह रही है कि हम सड़कों पर जाएंगे। बाकी वो लोग मुजाहरा कर सकते हैं और कांग्रेस के दफ्तर पर मुजाहरा कर सकते हैं, बंगाल में जाकर इस तरह मुजाहरा करेंगे और दुहाई दी के खातिन बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन ये बीजेपी को रात एक बड़ा झटका लगा है और गालिबन बीजेपी की दोनों दौर की हुकूमत में पहली बार इतना बड़ा झटका लगा है। उधर बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की सपुर्दगी का मुतालबा फिर सामने आया। आपको पता है कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश से भाग कर आई थी वो हिंदुस्तान में मौजूद है, तो बांग्लादेश सरकार ने उसकी वापसी की मांग की है। हिंदुस्तानी सरकार ने जवाब दिया है कि हम कानून दायरे में रहकर इस मुतालबे पर गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के चुनाव में 2 फैसले अहम लिए हैं। नंबर 1, बाइक रैली पर रोक लगा दी है।
चुनाव के दौरान कोई बाइक रैली नहीं निकलेगी। दूसरा ये फैसला किया है कि जो फौज है, फौज के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो लाठी भी रख पाएंगे ताकि लोगों को गलत हुड़दंग करने पर रोका जा सके। उधर उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में बड़ा मोबाइल बंद रहता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, रोज़ शुरू से ही बंद रहता है, बड़े मोबाइल की कोई वहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन मीडिया ने, आज के हिंदी अखबारात ने जिस तरह इस बात को उछाला है कि दारुल उलूम में बड़े मोबाइल पर पाबंदी, इसको बड़ी हेडिंग लगा कर दिया है। ये कोई हेडिंग वाली बात नहीं। जितने दुनियावी कॉलेज हैं, हरियाणा के खासतौर सोनीपत में मैंने कई कॉलेज का दौरा किया है, वहाँ बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है बड़े मोबाइल की। और एक कॉलेज ऐसा देखा है छोटे मोबाइल की इजाज़त नहीं है। तो ये कोई आज़ादी राय पर पाबंदी वाली बात नहीं है, ये तालीम वाली बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर इदारा अपने तौर पर इसको पाबंद कर सकता है। उधर ज़िला सहारनपुर के बेहट इलाके के गांव अब्दुल्लापुर के एक किसान हैं मोहम्मद आरिफ, उनकी अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके शोहर पर बेवजह जुल्म किया है, मारपीट की है। आरिफ फ़िलहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उनकी अहलिया ने इंसानी हुकूक कमीशन और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को ख़त भेजकर इंसाफ का मुतालबा किया है। एक तस्वीर आप देखें, इलेक्शन कमीशन क्या क्या करा देता है। इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह वो कह रहे हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनने दी जाएगी। उधर हुमायूं कबीर वहीं कह रहे हैं कि हम बना के रहेंगे। जाहिर सी बात है, हुमायूं कबीर अंदर खान ने बीजेपी से मिले हुए हैं। वो जो बीजेपी कहती है वही वो कह देते हैं। ये इलेक्शन की चाल है ताकि वोट तकसीम किए जा सके। लगे ऐसा रहा कि गालिबन बंगाल के लोग इस चाल को समझ गए हैं। आखिरी खबर यह है कि जंग के दौरान चीन की जीडीपी में 5% इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, अमेरिका मुतासिर हुआ है, बहुत सारे ममालिक मुतासिर हुए हैं, लेकिन चीन इतना ताकतवर और इतना सनदी मुल्क है कि वहाँ की जो जीडीपी है, जो माली हालत है, उसमें 5% इजाफा हुआ है।